दोस्तों 22 जनवरी को रामलला को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। हर राम भक्त को इस दिन का लंबे समय से इंतजार था, लेकिन इसी बीच कुछ दिनों से अयोध्या से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिनमें कहा जा रहा है कि गिद्धों के झुंड देखने को मिल रहे हैं, बंदरों के झुंड देखने को मिल रहे हैं। ये बातें शुरुआत में तो अफवाह ही लगी थी, हमें भी अफवाह ही लगी थी, लेकिन जब हमने इसकी रिसर्च की तो पाया कि वाकई में ये घटनाएं सत्य है। अब जब बात हो ही रही है कि जीवित रूप में देवता अयोध्या आ रहे हैं, तो इसमें एक और घटना का नाम जुड़ जाता है जो अपने आप में अद्वितीय है और आपने इस घटना के बारे में विस्तृत रूप से नहीं सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि एक बार बजरंगबली स्वयं अयोध्या में प्रकट हो गए थे और तब अयोध्या और भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस घटना की चर्चा हुई थी। ये अपने आप में अद्वितीय घटना है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। तो देर न करते हुए आते हैं आज की इस घटना पर। क्या हुआ था अयोध्या में जब स्वयं प्रकट हो गए थे बजरंगबली? कैसे 150 से अधिक एनकाउंटर करने वाले इंस्पेक्टर के भी उड़ गए थे होश? दोस्तों, कैसे पाकिस्तान के आतंकवादियों में भी होने लगी थी बजरंगबली की चर्चा? क्या हुआ था जब मंडराया था अयोध्या में खतरा? सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इस घटना पर एक फिल्म भी बन चुकी है। लास्ट में उस फिल्म का नाम भी बताएंगे जो कि काफी हिट हुई थी और ये पिछले साल रिलीज हुई है। तो चलिए बात करते हैं घटना के बारे में। बात है 1998 की, जहां हर रोज की तरह हनुमानगढ़ी के सामने काफी भीड़ दिखाई दे रही थी। लोग आ रहे थे, भगवान हनुमान के दर्शन कर रहे थे और जा रहे थे। लेकिन तभी हनुमानगढ़ी वाली गली में एक जीप पुलिस को खड़ी हुई मिलती है। पुलिस को शुरुआत में तो ये लगता है कि शायद कोई व्यक्ति दर्शन करने आया होगा और इसीलिए वो जीप खड़ी करके अंदर चला गया है, तो शायद वो वापस आएगा। लेकिन 1 घंटा गुजरता है, 2 घंटे गुजरते हैं, लेकिन फिर भी उस जीप को लेने कोई नहीं आता। 2 घंटे बाद पुलिस उस जीप को लेकर थाने चली जाती है और फिर उस जीप की तलाशी की जाती है। उस जीप में एक मोटर प्राप्त होता है। ये वो मोटर था जिससे पानी निकलता है, आमतौर पर इसे टुल्लू भी कहा जाता है। उस मोटर को खोला जाता है तो मोटर के अंदर कुछ बुरादे जैसा पाउडर जैसा मिलता है। पुलिस कुछ समझ नहीं पाती और तुरंत ही एसटीएफ को बुलाया जाता है और उस समय एसटीएफ टीम को लीड कर रहे थे इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा। अविनाश मिश्रा की पोस्टिंग 1982 में हुई थी और 1985 से 2019 तक वे एसटीएफ में कार्यरत रहे। उनके नाम 150 एनकाउंटर भी हैं। अविनाश मिश्रा जैसे ही पहुंचते हैं और देखते हैं तो वो तुरंत बताते हैं कि ये तो आरडीएक्स है। एसटीएफ टीम को ये समझते देर नहीं लगती कि आरडीएक्स अब पूरी अयोध्या में फैल चुका है। तुरंत ही पूरे अयोध्या को अलर्ट किया जाता है और पूरी अयोध्या में 1 घंटे के अंदर ही 8 जगहों पर आरडीएक्स जब्त किए जाते हैं। ये अपने आप में काफी हैरान करने वाली घटना थी। यानी आतंकवादियों की ये योजना थी कि पूरी अयोध्या को एक बार में ही नष्ट कर दिया जाए, क्योंकि ये जीप हनुमानगढ़ी के पास पाई गई थी। तो पूरी उम्मीद थी कि हनुमानगढ़ी में भी कहीं न कहीं आरडीएक्स रखा गया होगा। टीम तुरंत ही हनुमानगढ़ी की तलाश करना शुरू कर देती है, लेकिन बहुत हाथ पैर मारने के बाद भी टीम को कुछ नहीं मिलता। इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा थक हार कर बैठ जाते हैं, लेकिन तभी टीम का ही एक सदस्य काफी देर में मंदिर के अंदर से निकलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ये सदस्य कभी एसटीएफ टीम में रहा ही नहीं था। अविनाश मिश्रा जैसे ही उस शख्स को आवाज देते हैं, वो व्यक्ति भागने लगता है। ये व्यक्ति पूरी तरह के ही एसटीएफ टीम यूनिफॉर्म में था। तुरंत टीम उसे दौड़कर पकड़ती है और ये समझते देर नहीं लगती कि ये कोई आतंकवादी ही है। जैसे ही उस आतंकवादी को पकड़ा जाता है, वो आतंकवादी हंसने लगता है और हंसते हंसते कहता है कि अरे तुम कुछ नहीं कर सकते, मैंने हनुमानगढ़ी के अंदर टाइम बॉम्ब लगा दिया है। और घड़ी देखते हुए कहता है कि अब तो सिर्फ 1 मिनट ही बचा है, जाओ जो करना है कर लो। तुरंत इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा हनुमानगढ़ी के अंदर की तरफ भागते हैं। अब टीम ने हनुमानगढ़ी का कोना कोना छान मारा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अब मुश्किल से 20 से 30 सेकंड का वक्त बचा होगा। तब टीम को लीड कर रहे इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा की नजर एक बंदर पर पड़ती है। वो बंदर वाटर कूलर पर बैठा हुआ तारों को काट रहा था। इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा को शक हुआ कि इस वाटर कूलर में कुछ हो सकता है और वो चाहते थे कि ये बंदर इन तारों को छोड़े, तो जाकर वो वहां पर चेक करें। उन्होंने आनन फानन में पास खड़े व्यक्ति का प्रसाद उस बंदर की तरफ फेंका, लेकिन बंदर ने प्रसाद नहीं लिया और बंदर वहां से भाग जाता है। तुरंत इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा साथ में खड़े डांग रोधक दस्ते को वाटर कूलर के पास जाने के लिए कहते हैं और जैसे ही वो शख्स वाटर कूलर के पास पहुंचता है, वो जोर से चीखता है और इस चीज से वहां पर खड़े सभी व्यक्तियों का ध्यान उस वाटर कूलर पर चला जाता है। वो शख्स जोर से चिल्लाकर कहता है कि अरे ये तो टाइम बॉम्ब है। इसी के साथ वो एक और बात कहता है कि अरे सर ये तो 3 सेकंड पर रुक चुका है। अविनाश मिश्रा को ये समझते देर नहीं लगती कि वो बंदर जिन तारों को काट रहा था वो तार इस टाइम बॉम्ब के ही थे। अविनाश मिश्रा तुरंत उस बंदर को ढूंढने के लिए दौड़ने लगते हैं और तभी ढूंढते हुए अविनाश मिश्रा की नजर हनुमानगढ़ी के शिखर
पर जाती है, जहाँ पर एक बंदर मंदिर पर लगे कलश को सहला रहा था। पूरी टीम ये समझ जाती है कि छोटे वानर के रूप में स्वयं साक्षात बजरंग बली ही हनुमानगढ़ को बचाने के लिए आए हैं। सभी टीम के सदस्य भगवान हनुमान के आगे दंडवत प्रणाम करते हैं। अविनाश मिश्रा सहित सभी टीम के सदस्यों की आंखों में आंसू बह रहे थे, हाथ जुड़े हुए थे और अपने आप को वो भाग्यशाली समझ रहे थे कि आज उन्हें साक्षात हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हुए हैं। और थोड़ी ही देर में वो छोटा वानर आंखों की दृष्टि से ओझल हो जाता है। अविनाश मिश्रा स्वयं बताते हैं कि हमने जो भी उस दिन देखा वो एक सपने जैसा था। हम सोच भी नहीं सकते थे कि बजरंग बली ऐसे अपने भक्तों को बचाने आएंगे। अविनाश मिश्रा बताते हैं कि ये उनके जीवन की सबसे अद्भुत घटना थी, यानी बजरंग बली ने स्वयं आकर के न सिर्फ अयोध्या को बचाया बल्कि अपने सैकड़ों भक्तों की जानें भी बचाई। ये वाकई में अद्भुत घटना थी, अविश्वसनीय थी, अकल्पनीय थी। इस घटना को इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा पर बनी फिल्म इंस्पेक्टर अविनाश पर दिखाया गया है, जो पिछले साल 2023 में रिलीज हुई थी। इस वीडियो में जो आपने इस घटना के सीन देखे हैं वो भी इसी मूवी के ही हैं। तो दोस्तों, आज हमें यहाँ लगा कि ये घटना आप तक अवश्य पहुँचानी चाहिए, तो हमने पहुँचा दी। अब आपकी बारी है कि इस घटना को और भी लोगों के साथ शेयर किया जाए। इसको लेकर के इंटरनेट पर तमाम आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, तमाम वीडियोस आपको मिल जाएंगी और तो और वो फिल्म भी आपको मिल जाएगी जिसमें इस घटना को दिखाया गया है। दोस्तों, अभी हाल ही में ऐसा देखा जा रहा है कि जब से श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तब से घर वापसी से जुड़ी घटनाएं काफी तेजी के साथ बढ़ गई हैं। अब फिर इसमें चाहे कोई ईसाई हो या मुस्लिम, सभी भारी तादाद में सनातन धर्म को अपना रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही नव वर्ष के मौके पर भारी संख्या में ईसाइयों और मुस्लिमों ने सनातन धर्म को अपनाया था। इससे जुड़े वीडियोस भी हमने आपको दिखाए थे। आज का हमारा जो वीडियो है ये कुछ दिन पहले आई खबर पर बेस्ड है, जहां इस्लाम को मानने वालों ने फिर से सनातन धर्म को अपनाया और इसके साथ ही कट्टरपंथी फिर से जहर उगलते हुए दिखे। यहाँ तक वो मानने को तैयार नहीं है कि वो मुस्लिम है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी घटना हुई है जहाँ पर एक मौलाना की बीवी ने भागकर हिंदू से शादी कर ली। जी हाँ दोस्तों, मौलाना की बीवी भागकर हिंदू से शादी कर लेती है। अब उस पर तमाम मुस्लिम लानत भेज रहे हैं। तो आखिर क्या है इन खबरों का सच, सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, चलिए बात करते हैं पहली खबर की, जहां एक साथ 9 लोगों ने इस्लाम को छोड़ा और सनातन धर्म में घर वापसी कर ली। दोस्तों, अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अब कुछ ही दिन शेष हैं, लेकिन लोगों की सनातन धर्म में आस्था बढ़ने लगी है। यही कारण है कि बहुत से लोग वापस से सनातन धर्म में घर वापसी कर रहे हैं। दोस्तों, इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के भदोही में एक मुस्लिम परिवार ने सनातन धर्म को अपना लिया और विंध्याचल मंदिर में उसकी घर वापसी कराई गई। दरअसल ये मामला है चोरी थाना क्षेत्र के दानूपट्टी का, जहां मुस्लिम पंथ के हेला समाज से आने वाले छेदी रहते हैं और इनका काम है बैंड बाजा बजाना। और ये मुस्लिम है, लेकिन ये कहते हैं कि हम नमाज भी पढ़ते थे, लेकिन हमने सनातन धर्म की जब महानता देखी तो हमने पूरे परिवार के साथ घर वापसी करने का निर्णय लिया। उनके परिवार में 9 लोग रहते हैं और इन सभी ने एक साथ सनातन धर्म को अपना लिया। और जब छेदी से ये सवाल पूछा गया कि आपने सनातन धर्म क्यों अपनाया, तो उन्होंने ये कहा कि हम राम मंदिर के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं और इसीलिए हमने सनातन धर्म को अपनाया है। और उनके घर वापसी से जुड़ी है दोस्तों वो तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें स्थानीय विधायक रत्नाकर मिश्रा इन्हें पूजा पाठ करवाते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों, छेदी के 5 बेटे हैं जिन्होंने भी सनातन धर्म को अपनाया है, जो कि है अनवर, सनवर, गुड्डू, बबलू, गब्बर। अब इन पर जो कमेंट हमें देखने को मिले वो काफी हैरान करने वाले थे। दरअसल इस खबर को 5 जन्य पत्रिका के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल और फेसबुक पर ट्वीट किया गया था। इस पर कट्टरपंथी अपना जवाब देते हुए दिखे, जिसमें एक तो ये कह रहा है कि नहीं भाई, ये हिंदू ही है, ये मुस्लिम थे ही नहीं। इस तरीके से और भी कई मजेदार कमेंट्स हमें देखने को मिले। अब आप ये वीडियो देखिए, जो कि हमारी दूसरी खबर है। अब इस मुस्लिम शख्स का, जो कि टोपी लगाकर बैठा है, इसका दर्द देखिए। दरअसल दोस्तों बात ये है कि एक मौलाना की बीवी भाग जाती है और सिर्फ भागती तो ठीक था, लेकिन उसने एक हिंदू से शादी कर ली। अब जैसे ही ये खबर सामने आई तो और मुस्लिम लोग उस मौलाना को लानते भेजने लगे कि भाई तुम अपनी बीवी को नहीं संभाल पाए। देखिए आगे ये मुस्लिम यूट्यूबर क्या कर रहा है। दोस्तों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें जो आपको शख्स दिख रहा है वो एक हिंदू शख्स है और जो पास में आप खड़ी युवती देख रहे हैं वो मौलाना की बीवी है, जिसने भागकर इस युवक से शादी की है। पीछे आप भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर भी देख रहे होंगे। बताया जा रहा है कि एक मंदिर की ये तस्वीर है जहां इन दोनों ने शादी कर ली है। दोस्तों, इस घटना के बाद इन दोनों ने एक वीडियो भी जारी किया, जो वीडियो आपके सामने है। फिर इसके बाद एक और वीडियो आया जिसमें ये दोनों बाकायदा शादी करते हुए दिखे। अब यही बात थी कि ये बेचारे कट्टरपंथी इस बात को पचा नहीं पा रहे। कह रहे हैं कि लानत है इस मौलाना पर जो अपनी बीवी को नहीं बचा पाया। जो लोग लव जिहाद करके हिंदू बेटियों का धर्मांतरण कराने का काम करते
होते हैं। जब उन्हीं की बीवी भागकर किसी हिंदू से शादी कर ले तो सोचिए क्या गुजरेगी बेचारों पर। इस बात का दर्द मुस्लिम कट्टरपंथियों में इस कदर है कि आगे की कहानी आप इन्हीं के मुंह से सुन लीजिए और इसका दर्द भी आप इन्हीं के मुंह से सुनिए। बताया जा रहा है कि ये घटना झारखंड के किसी इलाके की है। इस लड़की का नाम जहां मुस्कान है तो वहीं हिंदू लड़के का नाम राम है। दोस्तों ये घटना ऐसी है कि मुझे हंसी आ रही है। दोस्तों बात यह है कि इस युवती और इस युवक का 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसकी जानकारी बकायदा ये यूट्यूबर अपने वीडियो में दे रहा है, लेकिन इसके साथ ही लानत भी दे रहा है कि 1 साल से दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था और मौलाना जी को पता ही नहीं था। दरअसल मौलाना जी को पता भी कैसे हो, क्योंकि उनका मिशन तो कुछ और है। उनका मिशन था हिंदू लड़कियों को जबरन किसी भी तरीके से मुस्लिम बनाया जाए। मौलाना साहब किसी अनसक्सेसफुल मिशन में जुटे थे, लेकिन उनके घर में ही कोई मिशन सक्सेसफुल करके चला गया। भारत में भी कई ऐसी मुस्लिम महिलाएं हैं और लड़कियां हैं जो हिंदू धर्म से खासा प्रभावित होती हैं और हिंदू कल्चर को अपनाना चाहती हैं। आइए अब आपको सिलसिलावर तरीके से भारत और पाकिस्तान में हुए इस्लाम से हिंदू में कन्वर्जन के कुछ एग्जाम्पल्स बताते हैं। दिल्ली में रहने वाली गुलफ्सा नाम की लड़की ने आकाश नाम के लड़के से जुलाई 2023 में शादी की थी। शादी के बाद इस लड़की ने खुशी खुशी हिंदू धर्म अपना लिया और अपना नाम स्नेहा राजपूत कर लिया था। दोनों ने शादी राजस्थान के कोटा में की थी, मगर गुलफ्सा से स्नेहा बनी लड़की के माता पिता को ये बात रास नहीं आ रही थी कि उनकी बेटी ने किसी हिंदू लड़के से शादी करके इस्लाम को छोड़ दिया है और पूरी तरह से हिंदू भी बन गई है। आकाश और स्नेहा ने भी यही बताया था कि कैसे गुलफ्सा के परिवार वालों ने उन दोनों को जान से मारने की धमकी दी थी। आकाश और स्नेहा अपनी जिंदगी में बेहद खुश है, मगर बावजूद इसके गुलफ्सा के परिवार वाले लगातार उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं, जिनकी शिकायत दोनों ने पुलिस में भी की थी। दोस्तों ये मामला दिल्ली के सुल्तानपुरी का है। आकाश राजपूत ने पुलिस से शिकायत करते वक्त एक पत्र भी जारी किया था। आपको बता देती हूँ कि आकाश ने पत्र की शुरुआत में जय श्री राम लिखा था और बताया कि उनकी शादी को 3 माह ही हुए थे जब से उनके परिवार ने धमकियां देना शुरू कर दी हैं। इस पत्र में दोनों ने ये भी कहा था कि वो एक दूसरे को पाकर बेहद खुश हैं। खास तौर से गुलफ्सा को हिंदू धर्म अपनाकर बहुत खुशी हुई है। गुलफ्सा ने पुलिस को भी ये बताया कि उसके पिता का कहना था कि वो चाहे किसी से भी शादी कर ले, मगर एक हिंदू लड़के से ना करें। नंबर 2 बांग्लादेश। अगला मामला बांग्लादेश का है, जहाँ एक साथ 100 से ज्यादा लोगों ने ईसाई धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया और अपनी घर वापसी की। दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश में रहने वाले ज्यादातर लोग मुस्लिम हैं और इस्लाम को मानते हैं, मगर यहाँ ईसाई भी बड़ी तादाद में रहते हैं। लेकिन अब एक खबर ऐसी आई है जिसने हिंदुओं में खुशी की लहर भर दी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बांग्लादेश के एक घर में आर्य समाज की ओर से आयोजित किए गए एक कार्यक्रम, जिसे घर वापसी समारोह का नाम दिया गया था। इसमें दोस्तों 1 या 2 नहीं बल्कि एक साथ 100 ईसाइयों ने अपना ईसाई धर्म छोड़कर सनातन हिंदू धर्म को अपनाया और अपनी घर वापसी की। आपको बता दें कि कार्यक्रम में जिन लोगों ने ईसाई धर्म को छोड़कर सनातन हिंदू धर्म अपनाया वो जनजातीय त्रिपुरा समुदाय में आते हैं। तो दोस्तों ये वो समुदाय है जिसको सालों पहले ईसाइयों ने धर्म से बदलकर ईसाई पंथ में कन्वर्ट किया था, मगर एक बार फिर इन लोगों ने अपना धर्म अपना लिया और ईसाई धर्म को पूरी तरह से छोड़कर हिंदू धर्म में शामिल हो गए। आपको बता दें कि इन लोगों ने अपनी इच्छा से हिंदू धर्म को अपनाया। इनका कहना था कि हिंदू धर्म उनका अपना धर्म है और वो अपने धर्म में वापस आना चाहते हैं, जिसके बाद ये कार्यक्रम रखा गया था। दोस्तों बांग्लादेश में इस्लामी और ईसाई कट्टरपंथी अपने चरम पर हैं और इन एजेंडाज का शिकार यहाँ का हिंदू ही होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है, आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।